चमड़ा ये शब्द सुनते ही एक अलग सी खुशबू, एक अलग सा एहसास मन में उतर आता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक एहसास है जो छूने पर अपनी गर्माहट और मजबूती का एहसास कराता है। दादाजी की घड़ी का पट्टा, पहली कमाई की जैकेट, मंजिल तक ले जाते जूते, हर जगह इसकी मौजूदगी है। ये चीजें सिर्फ सामान नहीं, यादों की गठरी हैं, जो वक्त के साथ और भी कीमती हो जाती हैं। ये हमारी संस्कृति और कहानियों का हिस्सा है। अक्सर हम इसके महत्व को महसूस भी नहीं करते। हर घर में, हर पीढ़ी में चमड़े की कोई न कोई चीज छुपी होती है जो अपनी कहानी कहती है। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार शिकार किया तो खाल ने उन्हें सिर्फ ठंड से नहीं बचाया, बल्कि सभ्यता की शुरुआत में मदद की। चमड़ा इंसान की जरूरतों के साथ साथ उसकी तरक्की का भी साथी रहा है। आज वही खाल पर्स, किताबों की जिल्द और कई अनगिनत चीजों का रूप ले चुकी है। बेल्ट, सोफा हर रूप में हमारे साथ है, चाहे घर हो या दफ्तर। चमड़ा हर जगह अपनी जगह बनाए हुए है। चमड़ा सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यह हमारी पहचान, हमारी पसंद और हमारे स्टाइल का भी हिस्सा बन चुका है। इसकी मजबूती और खूबसूरती इसे खास बनाती है। हर सिलाई, हर बनावट में मेहनत और हुनर छुपा होता है। एक अच्छी चमड़े की चीज पीढ़ियों तक चलती है। यह एक निवेश है जो वक्त के साथ और भी निखरता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, यह चमड़ा हम तक पहुंचता कैसे है? इसके पीछे की पूरी यात्रा कितनी दिलचस्प और मेहनत भरी है। इसके पीछे की मेहनत और राज क्या है? हर टुकड़े के पीछे कई हाथों की मेहनत और कई कहानियां छुपी होती हैं। इसकी कहानी एक जानवर से शुरू होकर खेतों और फार्मों से निकलती है, फैक्ट्री की मशीनों और कारीगरों के हुनर से होती हुई कई प्रक्रियाओं से गुजरती है और तब जाकर आपके हाथों तक पहुंचती है, एक नई पहचान के साथ। अगली बार जब आप चमड़े की कोई चीज खरीदें, उसकी पूरी कहानी को समझें, क्योंकि यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं, एक एहसास है जो पीढ़ियों तक चलता है। चमड़ा बनना एक लंबी, मेहनत भरी और बेहद जटिल प्रक्रिया है। इसे टैनिंग कहा जाता है। यह प्रक्रिया सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी इसमें कड़ी मेहनत और तकनीक दोनों की जरूरत होती है। सब कुछ शुरू होता है जानवरों की खाल से, जो अक्सर मांस उद्योग का सह उत्पाद होती है। इन खालों को फेंकने के बजाय इन्हें इकट्ठा किया जाता है ताकि उनका उपयोग किया जा सके। कच्ची खाल फैक्ट्री में पहुंचती है। ये खालें सख्त होती हैं, जिन पर बाल और मांस के टुकड़े लगे होते हैं। इन्हें तुरंत प्रोसेस करना जरूरी है, वरना ये जल्दी खराब हो सकती हैं। इन्हें सड़ने से बचाने के लिए नमक में दबाया जाता है। नमक खाल की नमी को सोख लेता है और बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। संरक्षित खाल को फिर पानी और केमिकल वाले बड़े बड़े ड्रमों में डाला जाता है। इसे लाइमिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में खाल को मुलायम बनाया जाता है और उसमें छुपी अशुद्धियां दूर की जाती हैं। इसके बाद बाल और चर्बी हटाई जाती है, जिससे खाल पूरी तरह साफ हो जाती है। यह काम मशीनों और कारीगरों की मदद से किया जाता है। अब असली टैनिंग की बारी आती है, या तो पेड़ों की छाल से मिलने वाले टैनिन से या क्रोमियम जैसे रासायनिक एजेंट से। हर तरीका चमड़े को अलग गुण देता है। क्रोमियम टैनिंग तेज और लोकप्रिय है। इससे बना चमड़ा मुलायम, टिकाऊ और पानी से कम प्रभावित होता है। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। टैनिंग के बाद चमड़ा वेट ब्लू कहलाता है। अब इसमें रंग, तेल और वैक्स मिलाए जाते हैं ताकि इसकी मजबूती और सुंदरता बढ़ सके। सुखाने, दबाने और खींचने की प्रक्रिया के बाद ही यह चमड़ा बाजार के लिए तैयार होता है। हर टुकड़ा कई बार जांचा जाता है ताकि गुणवत्ता बनी रहे। हर कदम पर कारीगरों की मेहनत और मशीनों की ताकत छुपी होती है। यही है चमड़े का असली सफर, जिसमें परंपरा, विज्ञान और हुनर का अनोखा मेल देखने को मिलता है। फैक्ट्री के अंदर कदम रखते ही केमिकल की गंध और मशीनों का शोर आपका स्वागत करते हैं। यहाँ हर तरफ गीलापन, नमी और लगातार चलती मशीनें। ये माहौल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। असली जान है कारीगर। उनके हाथ केमिकल और रंगों से सने, लेकिन हुनर से भरे। वे खालों को मशीनों से गुजारते हैं, बाल हटाते हैं, रंगाई करते हैं। हर काम में एकाग्रता और अनुभव झलकता है। रंगाई के टब्बों में चमड़ा डुबोना, उसे नए रंग देना, यह एक कला है जिसे अनुभवी कारीगर ही समझते हैं। फिनिशिंग सेक्शन में चमड़े को सुखाया, पॉलिश किया जाता है। यह सफाई और बारीकी से काम होता है। हर इंच को जांचा जाता है ताकि कोई कमी न रह जाए।
यही मेहनत एक साधारण खाल को कीमती उत्पाद में बदल देती है। रामलाल जैसे कारीगरों की कहानी, जो हर सुबह उम्मीद और जिम्मेदारी के साथ अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, हमारे समाज की असली ताकत है। ये वे लोग हैं जो सूरज की पहली किरण के साथ ही अपने घरों से निकल पड़ते हैं, जब बाकी दुनिया अभी नींद में होती है। चमड़े की फैक्ट्री की असली धड़कन इन्हीं मेहनती हाथों में बसती है, जो हर दिन नए जोश के साथ काम में जुट जाते हैं। फैक्ट्री का सायरन उनके लिए सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि दिन की शुरुआत का संकेत है। एक नई चुनौती, एक नया अवसर। वे केमिकल लगे कपड़े पहनकर टैनिंग सेक्शन में पहुंचते हैं, जहां हर कदम पर सतर्कता और सावधानी जरूरी है। भारी फिसलन भरी खालों को उठाना आसान नहीं। यह काम ताकत, धैर्य और टीम वर्क तीनों की मांग करता है। हर दिन उनकी मांसपेशियां थकती हैं, लेकिन उनका हौसला नहीं। दोपहर का छोटा सा ब्रेक ही राहत देता है, जब वे कुछ पल के लिए अपने संघर्ष को भूलकर मुस्कुरा लेते हैं। यहाँ साथी कारीगर मिलकर खाना खाते, अपने अनुभव और सपनों को साझा करते हैं। यही उनकी असली ताकत है। रंगाई सेक्शन में काम करते हुए केमिकल की भाप आंखों में लगती है, लेकिन वे जानते हैं कि यही मेहनत उनके परिवार की खुशियों की वजह बनेगी। अनुभव के साथ ये कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं। हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। शाम को तैयार चमड़े को फैलाना, सुखाना, हर कदम पर मेहनत के निशान उंगलियों पर रह जाते हैं, जो उनकी लगन की गवाही देते हैं। दिन के अंत में थकान के बावजूद चेहरे पर संतोष होता है, क्योंकि उनकी मेहनत से ही किसी के पास मजबूत जूते या सुंदर बैग होगा और उनके परिवार की जरूरतें पूरी होंगी। रामलाल जैसे कारीगर इस उद्योग की रीढ़ हैं। इनकी मेहनत के बिना चमड़े की दुनिया अधूरी है, और इनकी कहानियां हमें इंसानियत और मेहनत का असली मतलब सिखाती हैं। बाजार में अक्सर दो विकल्प मिलते हैं, असली प्राकृतिक चमड़ा और कृत्रिम आर्टिफिशियल चमड़ा। असली चमड़ा जानवरों की खाल से बनता है, हर टुकड़ा अलग, अपनी गंध और बनावट के साथ। इसमें छोटे छिद्र होते हैं, जिससे यह सांस लेता है, इसीलिए जूते पहनने पर पसीना कम आता है। समय के साथ असली चमड़ा और सुंदर होता जाता है, इसे पेटिना कहते हैं। कृत्रिम चमड़ा प्लास्टिक से बनता है, बिल्कुल एक जैसी बनावट, सस्ता लेकिन टिकाऊ नहीं। ये पानी नहीं सोखता, जल्दी फट सकता है, और इसमें प्लास्टिक जैसी गंध होती है। पहचान के लिए छूकर, सूंघकर या पानी की बूंद डालकर देखें। असली चमड़ा मुलायम, गर्म और मिट्टी जैसी खुशबू वाला होता है। सही चुनाव के लिए इन बातों को जानना जरूरी है, ताकि आपकी जरूरत और बजट के हिसाब से सही विकल्प चुन सकें। चमड़े की चमक के पीछे पर्यावरण और जानवरों से जुड़ा एक स्याह सच छुपा है। ज्यादातर चमड़ा मांस उद्योग का सह उत्पाद है, लेकिन कई बार दुर्लभ जानवरों का शिकार सिर्फ खाल के लिए होता है। यह नैतिक सवाल खड़ा करता है। टैनिंग प्रक्रिया में हजारों लीटर पानी और जहरीले केमिकल इस्तेमाल होते हैं। ये नदियों, तालाबों और भूजल को प्रदूषित करते हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा, बाल, चर्बी और केमिकल अगर सही से नष्ट न हो तो बीमारियां फैला सकता है। आसपास की हवा में जहरीली गैसें कारीगरों और स्थानीय लोगों के लिए खतरा बन जाती हैं। कई देशों में पर्यावरण कानून सख्त नहीं, जिससे स्थिति और भी खराब है। अब बदलाव आ रहा है। वेजिटेबल टैनिंग, पानी रिसाइकल और लेदर वर्किंग ग्रुप जैसी संस्थाएं पर्यावरण अनुकूल फैक्ट्रियों को प्रमोट कर रही हैं। एक जागरूक ग्राहक के तौर पर हमें ऐसे उत्पादों को चुनना चाहिए जो पर्यावरण और जानवरों के प्रति जिम्मेदार हों। दुकान में टंगी जैकेट की कहानी डिजाइनर के दिमाग से शुरू होती है। एक स्केच, एक पैटर्न, सही चमड़ा चुनना, उसकी मोटाई और रंग तय करना, ये डिजाइनर और पैटर्न मास्टर का काम है। चमड़े की शीट पर पैटर्न रखना, दाग धब्बों से बचते हुए कम से कम बर्बादी करना, यह अनुभव और हुनर मांगता है। तेज चाकू से कटिंग, हर टुकड़े को सावधानी से काटना, एक गलती पूरा पैनल खराब कर सकती है। कटे हुए हिस्सों की सिलाई, मोटी सुई, मजबूत धागा और औद्योगिक मशीनें, हर सिलाई में बारीकी, क्योंकि चमड़े में एक बार सुई चली तो निशान हमेशा के लिए रह जाता है। फिनिशिंग में लाइनिंग, बटन, प्रेसिंग और क्वालिटी चेक, हर स्टेप पर परख। जब सब कुछ परफेक्ट हो तभी जैकेट पर टैग लगता है और वह आपके लिए तैयार होती है। चमड़ा उद्योग एक दोराहे पर है, एक तरफ विरासत, दूसरी तरफ पर्यावरण और नैतिक चुनौतियां। भविष्य का चमड़ा तकनीक और परंपरा का संगम होगा,
बेहतर, टिकाऊ और जिम्मेदार। लैब में उगाया गया सेल बेस्ड लेदर, मशरूम, अनानास, सेब या कैक्टस से बने प्लांट बेस्ड लेदर, ये विकल्प उभर रहे हैं। पारंपरिक फैक्ट्रियों को जीरो डिस्चार्ज, पानी रिसाइकल और वेजिटेबल टैनिंग जैसी तकनीकों को अपनाना होगा। सरकारें और संस्थाएं सख्त कानून और सर्टिफिकेशन के जरिए बदलाव ला रही हैं। उपभोक्ताओं को भी फास्ट फैशन से बाहर निकलकर टिकाऊ, अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीदनी होंगी। पुरानी चीजों की मरम्मत और दोबारा इस्तेमाल, यही सर्कुलर इकोनॉमी है। छोटे छोटे कदम मिलकर इस उद्योग और धरती के लिए बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगली बार जब आप चमड़े का बैग, जूते या जैकेट खरीदें तो सोचें, यह सिर्फ एक उत्पाद नहीं, एक लंबी कहानी का हिस्सा है। आपका चुनाव इस उद्योग को दिशा देता है। आप किन मूल्यों का समर्थन करते हैं, यह तय करता है। अपनी जरूरत को समझें, सस्ती चीजों के बजाय टिकाऊ, अच्छी क्वालिटी चुनें। असली और नकली चमड़े का फर्क जानें और पारदर्शी सप्लाई चेन वाले ब्रांड्स को प्राथमिकता दें। पर्यावरण या जानवरों की चिंता है तो प्लांट बेस्ड या टिकाऊ विकल्प चुनें, इनकी मांग बढ़ाएं। सबसे टिकाऊ चीज वही है जो आपके पास पहले से है। पुरानी चीजों की मरम्मत कराएं, उन्हें फेंकें नहीं। एक अच्छा मोची या पॉलिश आपकी पुरानी चीजों को नया बना सकता है। सोच समझकर खरीदना, जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना, यही एक जागरूक ग्राहक की पहचान है। आपका एक कदम बड़ा बदलाव ला सकता है।